अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हम आज पढ़ रहे हैं जी मोनोपोली। ये हम मार्केट टाइप्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मोनोपोली के अंदर बेसिकली होता है जी वन सेलर, ठीक है जी, या लिमिटेड सेलर। इसका जो है ना नो सब्सटीट्यूट इसके अंदर होता है, सब्सटीट्यूट, ओके। और इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो इसके अंदर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, मतलब वापडा, कोई भी टेलीकॉम की पीटीसीएल, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं किसी भी कंपनी मुल्क के अंदर, और किसी भी जो है ना वो फिल्म के अंदर। तो ठीक है, तो इसमें हमारा डिमांड कर्व हमने देखना है जी, कि डिमांड कर्व इसमें क्या होता है और किस तरह ये फॉल कर रहा होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जी डाउनवर्ड उसका जो है वो डिमांड कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है जी। एक्स एक्सिस में जो है हमारा आएगा क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हमारा आएगा प्राइस। इसका मीन क्या हुआ कि जी जो मोनोपोलिस्ट होता है ना वो फेस करता है मार्केट की डिमांड को, ठीक है जी। तो अगर वो एक से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट सेल करना चाहे, तो अगर वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करना चाहे, मतलब अपनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ाना चाहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा जी, अपनी प्राइस को जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर जो है ना वो अपनी अमाउंट को रिड्यूस नहीं करेगा तो जो उसकी डिमांड चल रही है वही रहेगी और बढ़ेगी नहीं। इसकी एग्जांपल जो है वो पीटीसीएल कोई प्रमोशन देता है जिस तरह आपको, कि आप अपना डबल करवा लें एमबीज़ और सेम प्राइस के अंदर, या इस तरह करके कोई ऑफ़र्स देनी पड़ेंगी जिससे उसकी प्राइस की जो है वो डिमांड जो है वो बढ़े, प्राइस को कम करके। और वो इसके पास एक जो है ना वो लिमिटेशन ये भी होती है कि वो किसी भी प्राइस के ऊपर जो है ना वो मतलब ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता, कि मतलब अपने मुताबिक जो है ना वो अमाउंट को ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं कर सकता अपनी जो है ना वो चीज़ को सेल करने के लिए। तो जो डिमांड जो है ना वो इसकी लिमिट होती है मोनोपोलिस्ट के लिए। अच्छा, इसमें आप ना टर्म्स चेक कर लें कि इसमें एक टर्म होगी AR, एक होगी हमारे पास MR। ये बेसिकली आपकी एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक ऐसी हमारे पास जो है ना वो प्राइस होगी जो हमारा कंज्यूमर जो है वो विलिंग हो हमें पे करने के लिए, कि जिसमें वो चीज़ हमारी मतलब सेल होती रहे, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इसको जो है ना वो हम कहेंगे, AR कर्व इसको कहेंगे। ये हमारा शो करेगा डिमांड कर्व को, कि हमारी कितनी डिमांड है, और कस्टमर उस डिमांड को मतलब अचीव करने के लिए आपको जो है जो प्राइस आपको पे कर सकता है और विलिंग है उसको पे करने के लिए। अच्छा जी, मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर हमारा जो होता है ना MR, वो AR जो होता है ना हमारा एवरेज रेवेन्यू, उससे नीचे जो है ना वो लाई करता है। इसकी रीज़न ये है कि जी अगर हमें एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो सेल करने हैं तो उन्हें मोनोपोलिस्ट को जो है क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइस को लोअर करना पड़ेगा सारे ही यूनिट्स के लिए। तो ये सिर्फ यूनिक है मोनोपोली के लिए, ये वाला टर्म। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी हमारे पास कॉस्ट कर्व। इसके अंदर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट होती है जी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। मतलब आपको जो भी कॉस्ट आएगी, एक जो आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं सिंपल, उसमें जो आपको कॉस्ट आ रही है उससे बढ़कर कि आप एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाना चाहें, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट हो। मतलब आपकी एक मशीन लगी हुई है, वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करती है मतलब 1 घंटे के अंदर। आप कहते हैं जी मुझे 101 जो है ना वो चाहिए, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट तो 100 है। तो आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए एक और मशीन लगानी पड़ेगी। तो जो उसके ऊपर कॉस्ट आएगी वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी ATC, ये आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो मतलब कॉस्ट पर यूनिट, मतलब आपको जो भी कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए बियर करना पड़ रही है उसको हम ATC कहेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट। और ये हमेशा क्या होता है जी, यू शेप में बनता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका ये यूं करके बनेगा। अच्छा जी, अब हमने निकालना है कि जी हम प्राइस और आउटपुट हम इसमें से इस ग्राफ में से कैसे निकालेंगे। तो इसके जो है ना वो 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। MC इज इक्वल टू MR, जहाँ पे भी जो है ना वो मिलेगा उसमें हमें वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगी। मतलब हमें यहाँ से Q मिल जाएगा। ये देखें, MC और MR जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ से हमें क्वांटिटी मिल जाएगी। स्टेप 2 पे हम जहाँ पे जो है ना इसी क्वांटिटी से हम अब ऊपर जो है ना वो AR कर्व तक जाएंगे, AR कर्व तक यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। जहाँ AR जो है ना वो मिलेगा वहीं पे ही हमारा
प्राइस का जो है ना वो हम उसको प्राइस सेट रखेंगे। तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जी प्राइस जो है ना वो कभी भी एमआर से नहीं ली जाएगी, मतलब यहाँ से नहीं ली जाएगी। हमेशा जो है ना वो आपकी यहाँ से जहाँ पे ये मिलेगा वहीं से हमें उसकी प्राइस जो है ना वो मिलेगी। तो ये आपने चीज़ याद रख लेनी है। आपने जो है ना इसका ये याद रखना है कि जी इस मकाम पर जो है ना वो आपका इक्विलिब्रियम जो है ना वो होगा एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। तो पैदावार जो है ना वो इसी जो है ना मिकदार में तय होती है, और कीमत जो है वो ए आर जो है ना वो डिफ़ाइन करता है। और जहाँ पे जो है ना वो डिमांड कर्व मिलता है, इसी को जो है ना वो हम इक्विलिब्रियम से हम अपना जो है ना वो प्राइस निकाल लेते हैं। तो बस आपने ये याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट क्या होता है जी? डिफरेंस होता है बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, प्रॉफिट हम किसी भी जो है ना वो चीज़ का निकालना हो तो जितनी इनकम हुई है उसमें से आप एक्सपेंस माइनस कर दें तो जी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो है ना वो टाइप्स ऑफ प्रॉफिट आता है। सबसे पहले आता है जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर आता है जी नॉर्मल प्रॉफिट, फिर आता है जी सब नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर जो हमारा ए आर होता है ना वो ग्रेटर देन होगा एवरेज कॉस्ट से, और जो हमारा टी आर होगा वो हमारा ग्रेटर होगा हमेशा टी सी से। ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा इसमें हमारे पास बेसिकली, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा खर्चा जो है ना वो बचता नहीं है, हमने अपने बाकी एक्सपेंस भी निकालने होते हैं, मतलब अपना किराया भी देना होता है, हमें सैलरीज भी देनी पड़ती हैं, तो इसमें बहुत मिनिमम जो है ना वो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें ए आर जो है वो ए सी के इक्वल होगा, और टी आर भी जो है वो आपका टी सी के इक्वल होगा। फिर आता है जी सब नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें बहुत ही मिनिमम या नेगेटिव में आप जा रहे होते हैं, तो इसमें हमेशा जो ए आर होता है ना एवरेज रेवेन्यू, वो आपका कम होगा एवरेज कॉस्ट से, मतलब आप उसमें नुकसान में जा रहे होंगे। तो टी आर हमेशा जो है वो लेस होगा टी सी से आपका।